धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए जारी। धीरज की, धर्म की, मित्र की और नारी की जो परीक्षा होती है वो आपत्ति काल में होती है। यहाँ पे मैं सीधा एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो आप सभी जानते हैं, बहुत ही गर्म इशू है अभी, खान सर और रोशन सर। अभी जानते हैं 4 की परीक्षा हो रही है, 4 लोगों की परीक्षा हो रही है। पहला खान सर खुद है जिनके ऊपर विपत्ति आई हुई है। दूसरा रोशन सर, महाविपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। तीसरा है मित्र जो इन्हीं लोगों के मित्र गण हैं। और चौथा है व्यूअर जो उन सबको देख रहे हैं, जो उनको लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये सभी की परीक्षाएं हो रही है, क्योंकि सुख के दिन में जब समय अनुकूल चल रहा हो उस समय आपकी परीक्षा नहीं होती है। उस समय आप अच्छे हैं, बुरे हैं, सच्चे हैं, इसकी परीक्षा नहीं होगी। अरे भाई, ये तो बुरे वक्त में ही होता है और ये बहुत बड़ा विपत्ति का वक्त है खान सर के लिए, रोशन सर के लिए। और इसी में परीक्षा, इसी में पता चलेगा कि कौन सच्चे मित्र हैं, कौन बरसाती मेढक हैं, पता चलेगा। आप सभी जानते हैं कि अभी किस तरह से पहाड़ टूट पड़ा है खान सर के ऊपर। पूरा मीडिया और उनके मित्र भी, ऐसा मानो कि एक बरसाती मेढक है जो बरसात के मौसम में जमीन से निकल आते हैं और टर 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 करना शुरू कर देते हैं। एक मौका पाया नहीं कि सब टूट पड़ा है, तुम दोषी हो, जज बन रहा है। अरे भाई, जज बनने से पहले जज की पढ़ाई कर लो, बन जाओ जज, फिर फैसला देना कि दोषी कौन है। अपराधी और दोषी में अंतर होता है, आरोपी और दोषी में अंतर होता है। ठीक है, आपने आरोप लगा दिया, किसी ने एफआईआर कर दिया उनका, तो वो आरोपी हुए, दोषी नहीं। दोषी अब तब माने जाएंगे जब तक कि जज का फैसला ना हो जाए। और आज के डेट में देखिए कि फैसला देने वाले तो सारे लोग हो गए हैं। खान सर के मित्र हो गए हैं, वो भी फैसला दे रहे हैं भाई तुम दोषी हो। आजकल तो इन्फ्लुएंसर भी मैं देख रहा हूँ, वो भी फैसला दे रहे हैं कि भाई आप दोषी हो गए हो। अरे भाई साहब, अगर उतने ही आप पढ़े लिखे होते ना तो जज बन गए होते। और अगर इतना ही शौक है आपको फैसला देने का तो जाइए खान सर से ट्यूशन पढ़ लीजिए, सीख लीजिए कुछ और जज बन जाइए, फिर खान सर पे फैसला दे देना। और अगर आप नहीं पढ़े लिखे हो तो कम से कम कुछ दिन प्रतीक्षा कर लीजिए, जानकारी ले लीजिए, समय का इंतजार कर लीजिए कि कौन रियल दोषी है। अब आप यहां पे समझेंगे कि मैं पक्ष ले रहा हूं खान सर का। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इंतजार करिए। आज बुरे वक्त चल रहे हैं, बुरे वक्त में आपकी परीक्षा हो रही है भाई। कल के डेट में वो अच्छा निकला तो बुरे वक्त में आप उनको सहानुभूति देने के बजाय आप उसके पीछे तो इस तरह से टूट पड़े हैं बरसाती मेढक की तरह। ये सही नहीं है। अब मैं आता हूं रोशन आनंद सर के ऊपर जो दुख का अंबार आ गया है उसके ऊपर, और मुझे बहुत ज़्यादा सहानुभूति है। मैं उस बात को महसूस कर पा रहा हूं कि उनके दिल पे क्या बीत रहा होगा। बिल्कुल महसूस कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने जब अपने माँ को गंवाया था तो आज तक नहीं भुला पाया हूं। 4 साल बीत गए। क्या दुख होता है अपनों को अपने से दूर होने का, इसका अंदाजा मेरे से अधिक किसी को नहीं होता है। यहां तक कि मैं ये कहना चाहता हूं कि माता पिता भी अगर चले जाते हैं ना तो उतना दुख नहीं होता जितना एक भाई का जाने का होता है। क्योंकि जब भाई चले जाते हैं ना तो फिर इंसान के अंदर ये होता है, वो माँ बाप को देखते हैं कि अब तो मेरे साथ भाई नहीं है, फिर आप भी चले जाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। फिर माता पिता के जाने के बाद हम सब अनाथ हो जाते हैं, लेकिन भाई के जाने के बाद सर्वनाश हो जाता है। भले ही आपको भाई से कितना भी झगड़ा हो, भले ही आप दोनों में कितना भी अनबन हो, लेकिन भाई हमेशा भुजा होता है।
बुरे वक्त में वो आपके साथ आएंगे। और अगर वो भाई चला जाता है ना, फिर इस दिल में कुछ बचता ही नहीं है। फिर ऐसा महसूस होने लग जाता है कि क्या करूंगा अब जी करके, क्या बचा मेरे पास, माता पिता कब तक मेरे साथ रहेंगे। अरे जिंदगी के जो उम्मीद थे मेरे, अंतिम सांस तक जो साथ चलता मेरे, काफी निकट में हम दोनों बिछड़ते हैं मृत्यु के बाद, काफी निकट में। वो उम्मीद होता है वो भाई, और वो जब चले जाते हैं ना संसार से, फिर उनके ऊपर जो दुख का पहाड़ टूटता है, उसके ऊपर जो दुख आता है, उनको शब्दों से कोई बयान नहीं कर सकता। वो वही जानता है जिनके साथ ऐसा गुजरा है। इसलिए मुझे रोशन आनंद सर के साथ काफी सहानुभूति है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज उनकी भी परीक्षा है। उनकी परीक्षा यह है कि धीरज की परीक्षा है अब उनकी, कि इतने विकट परिस्थिति में भी क्या अपने आप को संभाल पा रहे हैं। उनकी भी परीक्षा है। धर्म की भी परीक्षा है कि क्या ऐसे विकट स्थिति में कोई अधर्म कार्य में तो न निकल पड़ेंगे आप। क्या ऐसी विकट परिस्थिति में क्या आपका मित्र आपके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इसलिए धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल पर रखें चारी, आपकी सारी परीक्षाएं हो रही हैं। इसलिए आप भी सोच लीजिए अच्छे से कि हमें इस विकट परिस्थिति को कैसे अपने आप को निकाल लेना है। और इस परिस्थिति में अगर मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊं, मैं तो सिंपली मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी परिस्थिति में, इसी विकट परिस्थिति में खान सर ने क्या बोला कि मुझसे जो भी चाहिए मैं मदद करूंगा, जैसा भी मदद चाहिए मेरे से। भले ही आपका वो खान सर शत्रु है, लेकिन वो शत्रु भी क्या मित्रता निभाई यार। धीरज धर्म मित्र अरुणाली आपतकाल पर रखिए चारी। आपत्ति जब आई आपके साथ में, भले ही आप दोनों में द्वंद्व होता था, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, दोनों में कंपटीशन था, होना भी चाहिए। विश्वामित्र कंपटीशन में रहते थे गुरु वशिष्ठ के साथ, तो जब दो ज्ञानी रहते हैं तो कंपटीशन होता है, होना भी चाहिए, लेकिन एथिकली, फिजिकली नहीं कि आप मारपीट पे उतर जाएं। लेकिन उस जब आपके साथ बुरा वक्त आया, भाई अचानक चल गए, चल बसे, तो खान सर ने क्या बोला कि मैं हर तरह से आपके साथ हूं। कि मैं इसलिए यह बात कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं किसी को अपराधी नहीं मान रहा हूं, अभी मैं किसी को दोषी नहीं मान रहा हूं, क्योंकि मैं कौन होता हूं दोषी मानने वाले। जब तक जज का फैसला ना हो जाए कैसे आप किसी को दोषी मान लेंगे। लेकिन इस विकट परिस्थिति में भी उसने कहा कि मैं आपका साथ देता हूं, जो भी मदद चाहिए मेरे से आप लीजिए। इससे बड़ा क्या होगा। अरे शत्रु भी हो तो खान सर की तरह होने चाहिए। और क्या होता है एक गुण में, एक इंसान में और क्या गुण होना चाहिए। इस विकट परिस्थिति में रो रो करके मीडिया में आकर के बोल रहे हैं, और ये भी उनके दिल में होगा खान सर के अंदर कि एक बार मौका मिल जाए ना रोशन सर से भी गले मिलने का, तो वो आके मिल लेंगे आपसे गले, आप आगे तो बढ़िए। लेकिन यहाँ पे भावनाएं बदले की आ जाती है, बात ईगो की आ जाती है। मैंने भाई को खो दिया, ये दुख कदाचित हर किसी को है। इस विकट परिस्थिति में कैसा कदम उठाते हैं रोशन सर, ये उनकी डेस्टिनी तय करेगा। इस विकट परिस्थिति में अगर उनका फैसला बहुत जबरदस्त हुआ, बहुत अच्छा हुआ, धार्मिक हुआ, धर्म के आधार पे हुआ, तो वो एक दिन चहेते बन जाएंगे पूरे संसार के। फिर खान सर नहीं, रोशन आनंद सर होंगे। और यहीं पे अगर फैसला अगर गलत ले लिया कि नहीं अब मेरे भाई अब संसार में नहीं रहे, एक तो उस दुख से आप टूट पड़ रहे हैं, और उस दुख में अगर आपने कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया, इल्जाम पे इल्जाम लगा दिया, इल्जाम पे इल्जाम लगा दिया, तो वो थोड़ा सोचने की जरूरत है। रोशन सर, आप अपनी जो लड़ाई प्रतिस्पर्धा की लड़ रहे हैं ना, वो अलग लड़ाई है। और यहाँ पे
कोई संसार से गया और उसका इल्जाम किसी और पे डाल देना, ये अलग लड़ाई है सर। प्रतिस्पर्धा की लड़ाई ये नहीं है। यहां पे धर्म देखना पड़ेगा आपको। वो गलत हो सकते हैं कि एफआईआर में उनका नाम दे दिया, प्रिंस यादव का भी नाम दे दिया उसने, एफआईआर में आपका नाम दे दिया, हो सकता है और भी बहुत सारे लोगों का नाम दे दिया। एफआईआर में नाम देते हैं लोग, लेकिन एफआईआर में जब नाम जाता है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपराधी हो गए, आप दोषी हो गए। एफआईआर में जब नाम जाता है तो सिंपली क्या होता है, आरोपी होता है, दोषी नहीं होता। गांव सब में देखिए ना, कोई एक गलती करता है उसके सारे परिवार का नाम दे दिया जाता है, तो वो केवल आरोपी है। उस आरोपी के आधार पे कुछ देर के लिए आपको जेल देते हैं, लेकिन दोषी नहीं बनाया उसने। दोषी करार देने का अधिकार सिर्फ जज को है, तो जज देंगे दोषी। और जब तक जज का फैसला ना आ जाए तब तक हम लोग मेढक की तरह टर्टर ना करें। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी टर्टर करने लग गए हैं कि नहीं खान सर दोषी हैं, खान सर दोषी हैं। अरे भाई, क्यों किसी को दोषी दे रहे हो आप? क्यों जज बन रहे हो? यहां पे धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी सबकी परीक्षा। एक पॉइंट और मैं बोलना चाहता हूं, और एक गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बराई ईर्ष्या इसको तजना ये। कहते कंचन तजना सहज है, सोने चांदी का त्याग हो सकता है, सहज त्रिया का नेह, और स्त्री का प्रेम भी आसानी से त्याग हो जाता है, लेकिन मान, बड़ाई, ईर्ष्या इसको तजना ये। लेकिन मान का त्याग करना, सम्मान का त्याग करना, बड़ाई का त्याग करना, ईर्ष्या का त्याग करना, ये बहुत मुश्किल काम है। मान सम्मान के लिए सब जीते, इसका कोई त्याग नहीं करता। ईर्ष्या भी हो रहे हैं, किसी की जलन भी हो रहा है, इसका त्याग करना बहुत मुश्किल काम है। यहां पे दो सेंटर्स के बीच ईर्ष्या है, दोनों के एक दूसरे से ईर्ष्या है, दोनों अपने मान सम्मान की भी लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये अलग बात है कि ये मान सम्मान की लड़ाई, ये ईगोनेस की लड़ाई, ये प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में किसी एक निर्दोष का जान चला जाता है, और यहां से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, और हम लोग ये मानने लग जाते हैं कि उनके मृत्यु का दोषी खान सर है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि ये अप्रिय घटना घटित हो जाती है। जब ऐसे बड़े लड़ाई होते हैं ना, तो बीच बीच में ये घटनाएं आ जाता है, फायदे उठाते हैं तीसरे लोग। मैं नहीं जानता वो कौन तीसरे लोग हैं, और इसी का फैसला जज करेंगे। ये मान बड़ाई का त्याग करना बहुत मुश्किल काम है। ये ना तो खान सर त्याग कर पाएंगे, ना तो रोशन सर त्याग कर पाएंगे। अब मान बड़ाई के लिए ही तो खान सर ये कर रहे हैं ना, सबसे सस्ते में पढ़ाई दे रहे हैं ताकि बिहार की गरीबी दूर हो, बिहार में शिक्षा है। आज उन्होंने जो अस्पताल बनाया है, कैसा बनाया मालूम है? सरकारी अस्पताल से भी वर्ल्ड क्लास अस्पताल है, उनसे कम दाम में और उनसे बेहतरीन इलाज। इलाज के मामले में प्राइवेट से ज़्यादा, और सस्ते के मामले में सरकारी से भी कम। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? अपने मान सम्मान के लिए कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, मानवता के लिए कर रहे हैं। कि जो इंसान मानवता के प्रति इतना समर्पित हो, वो किसी का जान कैसे ले सकता है? आप मुझे उत्तर दीजिए इसका। और अगर आपको ये लगता है कि आपके टर्टर करने से वो दोषी हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। कोर्ट का फैसला आएगा, इंतजार करिए। क्योंकि मानवता की रक्षा करने वाले, मानवता को नई ऊंचाई देने वाले, वो कभी मानवता का गला नहीं घोटता। प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में किसी तीसरे सज्जन की मृत्यु हो गई, इसका मैं काफ़ी संवेदना व्यक्त करता हूँ, सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका इल्ज़ाम किसी और पे थोप दें और एक और इंसान को आप ले चले जाएं। क्योंकि माँ बाप अगर किसी और को है तो उनके भी माँ बाप हैं, उनको भी समस्याएं हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? उनके भी तो अपनी पत्नी है, उनके भी तो माता पिता हैं, उनको भी कहीं हार्ट अटैक हो गया तो भगवान ना करे ऐसा हो। दुख तो सबको होता है।
इसलिए अगर हम फैसला दें तो सोच समझ के फैसला दें, क्योंकि हम सब टीचर से पढ़ते हैं, उनका कंटेंट कंज्यूम करते हैं। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत लोग ये बोलते हैं कि नहीं खान सर मिले हुए हैं, गुंडे से मिले हुए हैं, उनके वो मीटिंग करते हैं, उनके साथ प्लानिंग करते हैं कैसे उनका हानि किया जाए। तो ये सरासर गलत है। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, अगर आप 50 सेकेंड का कंटेंट बनाते हैं ना तो उसमें 1-2 घंटे टाइम लग जाता है। भाई मैं ओरिजिनल कंटेंट की बात कर रहा हूँ, कहीं से कॉपी उठाया हुआ कंटेंट तो 2 मिनट में बोल दोगे। लेकिन अगर आप 50 सेकेंड का ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं तो आपको 2 घंटे कम से कम टाइम लगते हैं 50 सेकेंड का। अगर 5 मिनट का ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं तो आपको 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। खान सर कितने घंटे का कंटेंट बनाते हैं? दिन भर तो पढ़ाते रहते हैं, और वो भी नए कंटेंट के साथ। तो इतने बड़े कंटेंट को बनाने में वो ना तो रात देखते हैं ना तो दिन देखते हैं, उनको वक्त ही कहाँ है कुछ करने का। तभी आप लोगों के सामने एक नया और ओरिजिनल कंटेंट आ पाता है। और जो इंसान के पास वक्त ही नहीं है, बराबर ओरिजिनल कंटेंट दे रहे हैं, और वो कंटेंट देख देख करके बहुत सारे भारत के युवा अपने ज्ञान में वृद्धि कर लिया है, उनके पास कहाँ टाइम है भाई कि कोई मीटिंग करेंगे किसी बुरे लोगों के साथ। उनका किसी बुरे लोगों के साथ संगति है। बुरे लोगों के साथ संगति नहीं है। आज उनके बुरे दिन आए हुए हैं। याद रखना, सबका एक दिन बुरा दिन आता है। आज खान सर के बुरे दिन आए हैं, रोशन सर के बुरे दिन आए हुए हैं। इन दोनों की परीक्षा चल रही है, आप लोगों की भी परीक्षा चल रही है। बुरे जब नहीं थे तो खान सर सबसे बड़े हैं, और हर सुबह उठ करके उनके वीडियोस देखना, कंटेंट देखना, और आज उनके ऊपर विपत्ति छा गया, अपना सेल्फ डिफेंस कर लिया। अब वो भी हाई फाई लोग हैं, अपना सेल्फ डिफेंस किया। या मान लो किसी भी तरह का झड़प हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, और उस लड़ाई झगड़े में कुछ अनहोनी हुआ और आज सब टूट पड़े हैं। आप लोगों से यही नम्र निवेदन है कि कृपया अफवाह को ना फैलाएं, एक तरफा मामले को ना करें। वो तो कह ही दिया है ना भाई, खान सर तो कह ही दिया है ना कि भाई जो दोषी है उनको फांसी की सजा दीजिए। इसका मतलब ये थोड़े ना है कि वो अपने लिए नहीं कहे होंगे। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे दीजिए फांसी की सजा। वो तो बोल ही दिया सबके सामने। वो क्या बोलता, वो इसलिए बोल गए वीडियो में आकर के क्योंकि उनको लगा कि अगर नहीं बोलेंगे तो उनको बुरा लगेगा, खान सर ने ये करवाया है। वो हंस रहा है, आके बोल दिया, अपनी वेदना व्यक्त कर दिया। और क्या चाहिए आपको जी? आज उनकी हर बात झूठ लगने लग गया। इतने कंटेंट उसने बनाया है, क्या एक भी कंटेंट में कोई कमी है क्या? कोई गलतियां हैं क्या? 5 साल से 10 साल से इतने कंटेंट आप लोग कंज्यूम कर रहे हो, उनके सारे कंटेंट पे भरोसा हो रहा है आपको, लेकिन आज आके उन्होंने संवेदना व्यक्त किया है, आप उनको बोल रहे हो ये मगरमच्छ के आंसू है। ये सही बोल रहे हैं। इसी का नाम है, जब वक्त बुरे आते हैं तो हाथी पे जो लोग चढ़े हुए होते हैं उसको कुत्ते भी काट लेता है। दिन बुरे की बात है। और आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब कोई इंसान बुरे दिन में हो, रोशन सर हैं, खान सर हैं, सहानुभूति व्यक्त करिए, जाइए मिलिए उनसे, सलाह करवाइए, एक दूसरे को साथ मिलाइए। आप लोग क्या कर रहे हो? आधा पार्टी इधर फेवर में आ गए, आधा पार्टी उधर फेवर में आ गए, और ये फेवर में आने के बाद क्या होगा कि अब दोनों और लड़ाई बढ़ाएंगे। आपको क्या लग रहा है मुझे दुख नहीं है? रोशन आनंद सर के साथ ऐसा हुआ, वो तो बिल्कुल दोषी नहीं है, वो बिना दोष के ही जेल चले गए, और उसने अपने भाई को भी खो दिया। उसके माँ हमेशा बेहोशी की हालत में रहते हैं। क्या मुझे इस बात का ज्ञान नहीं? लेकिन बात यहाँ पे ये है कि इस माहौल में हम किसी एक को टारगेट कर लिया, और गलत टाइम पे।
मैं कहता हूँ, इसलिए खान सर ने कहा था जल्दी से वो रिपोर्ट रिलीज़ हो जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बहुत लोग नैतिक रूप पे उनको दोषी ठहरा रहे हैं कि आपके कारण हुआ, आप ना केस किए होते, आप ना एफआईआर किए होते तो वो भागा नहीं होता नेपाल, नेपाल नहीं गया होता तो उनका मर्डर भी नहीं होता या मृत्यु नहीं होता उनका, जो भी है। लेकिन आप बताइए ना कि आप किसी के सेंटर पे जाके झड़प करेंगे, मारपीट करेंगे, क्या वो एफआईआर भी नहीं करेंगे? ये शक्ति तो, ये अधिकार तो उनको संविधान देता है। अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो आप एफआईआर करिए। अब इस बीच में घटनाएं घटित हुई, सब कोई धैर्य बनाए रखें, प्रतीक्षा करिए, संविधान की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते। और जब तक सच सामने नहीं आ जाता है, मौन धारण करिए, कचरा ना फैलाएं, एक दूसरे को लड़ाएं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।